नमस्कार सभी को, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल संकल्प एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा की डेट जो घोषित हो चुकी है, उसी डेट के अनुरूप अब आपको अपनी तैयारी पर फोकस करना है। जितनी भी तैयारी अभी तक आपने की, जो भी कुछ पढ़ा, जितना भी सिलेबस आपने देखा, वो आपके लिए प्लस रहेगा। और बाकी जो भी नया आप देखने जा रहे हो या नया जो भी कुछ पढ़ने जा रहे हो, बिल्कुल साम दाम दंड भेद लगा करके परीक्षा में अगर एक सीट अपनी कंफर्म करनी है तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो कोई बढ़िया सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेना है कोचिंग का, और उस पे जिस पे कि आपको भरोसा हो, ठीक है। और उसके बाद में नोट्स आपके अपने अपनी राइटिंग में बनने चाहिए, और किताबें आपकी जो है सेलेक्टेड होनी चाहिए कि किन से पढ़ना है, किन से नहीं पढ़ना है। तो ये सब चीज़ें आपको समय समय पर दी जाएंगी। फ़िलहाल अभी के लिए मैं इतना कहने आई हूँ कि हाँ भाई, आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। और जिन जिन लोगों ने पहले से चैनल पे सर्च करके रखा है कि हाँ मुझे यहाँ एडमिशन लेना है, तो भाई वो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द ले लीजिए, क्योंकि अभी हमारे यहाँ ऑफ़र चल रहा है। हमारा जो संकल्प एकेडमी का ऐप है, एप्लीकेशन है, ये प्ले स्टोर पर आपको मिलेगा। और अभी हमारे यहाँ ऑफ़र चल रहा है। जो कोर्स आपको 4,895 999 मिलने वाला था, वो अभी 2,100 में मिल रहा है। और ये कोर्स जो है, आप इसके साथ लाइव स्ट्रीमिंग, रिकॉर्डेड वीडियो, पीडीएफ मतलब फ्री नोट्स, और साथ में ई बुक और टेस्ट सीरीज, इतनी चीज़ें पाएंगे। इतनी चीज़ें आपको किसी भी चैनल पे नहीं मिलने वाली हैं। इसलिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि ई बुक का सेक्शन ही नहीं होता है, लोग बनवाते ही नहीं हैं। और अगर ई बुक आपको चाहिए तो आपको फ्री ई बुक, वो भी आपको सिर्फ एडमिशन लेने पर ही मिल जा रही है। तो ये चीज़ आपको प्लस रहेगी। दूसरी चीज़ आपको प्लस रहेगी कि आपकी जो प्रैक्टिस है, जो टेस्ट सीरीज अलग से ज्वाइन कराते हैं लोग, तो जो लोग यहाँ एडमिशन लेंगे उनको 10 टेस्ट सीरीज जो है अपने आप फ्री मिलेंगी, बल्कि टॉपिक वाइज हर टॉपिक पर टेस्ट जो है आपको मिलने वाले हैं। जितने भी कालखंड हैं उन सब पर अलग अलग, और जितनी विधाएं हैं उन सब पर भी अलग अलग। संस्कृत व्याकरण भी उसमें इंक्लूडेड रहेगी। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे प्लस मिलने वाली हैं। तो बिल्कुल देर ना करें और फटाफट संकल्प एकेडमी के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। और ये जो हमारा बैच है, ये आज है डेट 5, ठीक है। 10 तारीख से मैं इसको बिल्कुल कंफर्म शुरू करने वाली हूँ। अभी तक तो हम लोग बस प्रयासरत थे। आपने देखा होगा पिछली वीडियोज़ को कि कैसे कैसे स्मार्ट बोर्ड चलाना है, और कैसे कैसे कैमरे का अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा था। फ़ोन से कर रही थी लेकिन नहीं बन पा रहा है, तो कैमरे को भी ऑर्डर करना पड़ा। तो इसलिए थोड़ा सा उसमें डिले हो गया। लेकिन 10 दिसंबर से आपकी क्लासेस बिल्कुल रेगुलर रहेंगी। और जो भी लोग एप्लीकेशन पर जुड़ने वाले हैं, उन सभी को मैं बता दूं कि आपका कोर्स 100% पूरा होगा, रिवीजन होगा, और प्लस आपकी प्रैक्टिस भी होगी। तो आप सभी लोग जुड़ जाएं, और आप एक दूसरे को ये वीडियो शेयर भी कर दें, जिससे बाकी लोग भी जुड़ सकें। और साथ में अभी जो है सबसे पहला काम क्या करेंगे कि जो टीजीटी और पीजीटी जिस भी परीक्षा में आप बैठने वाले हैं, सबसे पहले उसका सिलेबस डाउनलोड करेंगे। सिलेबस को अपने बेडरूम में सामने लगाएंगे, या स्टडी रूम जो भी आपका हो, टेबल हो, उसके ऊपर बिल्कुल सामने लगाएंगे। और टॉपिक वाइज टॉपिक आपको उस पर तैयारी करते जाना है। इसके लिए आपको हर दिन सिलेबस पे टिक लगाना है कि हाँ, आज हमने इतना टाइम इस सिलेबस को, इस टॉपिक को दिया है। तो ये चीज़ सबसे पहले आपको शुरू कर देनी है। दूसरी चीज़ कि PYQ, यानी कि जो भी जैसे घटना चक्र का अगर आप उठाते हैं, तो घटना चक्र में भी पिछले जितने भी पेपर हुए हैं वो सभी आपके लिए बहुत उपयोगी हैं। उन सबको उठा लीजिए, क्योंकि लोगों की बातों पर नहीं जाना है कि नहीं 21 का पेपर बहुत टफ आया था, तो उस लेवल का तो देखिए टफ और इजी ये सब लगा रहता है। लेकिन जब तक आपको पूरे कोर्स की नॉलेज नहीं होगी, तब तक आपको सब चीज़ें टफ ही लगेंगी। जब तक के नॉलेज नहीं है तब तक के टफ ही लगेंगी। तो जितना भी PYQ है वो सब उठा करके एक एक सेट डेली करने की कोशिश करिए। और जितना भी कर लेंगे ना, यकीन मानिए कि आपका कॉन्फिडेंस उतना ही बढ़ता जाएगा। और इसी तरह से तैयारियां होती हैं। इसके अलावा भी कुछ बातें हैं जो मैं आपको क्लास में बताऊंगी। और क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सभी से बोलूँगी कि भाई ज़रूर लाइक करें, ज़रूर शेयर करें, और जिनके जिनके साथ आप पढ़ना चाहते हो उनको भी शेयर करिए, जिससे कि आप लोगों की तैयारी का स्टेटस जो है एक दूसरे को पता भी चलता रहे, और एक दूसरे से डिस्कशन भी हो सके कि हाँ ये चीज़ सही पढ़ाई गई, ये चीज़ इसमें कोई डाउट तो नहीं है। तो इसके लिए भी आपको अपने मित्र मंडली की आवश्यकता होती है। बाकी तो मैं हूँ ही करने के लिए, यहाँ पर हमारी टीम है करने के लिए। लेकिन फिर भी आप लोग जो है अपने स्तर से, अपने हिसाब से जो भी पढ़ाया जाए उसको ज़रूर एक बार रीचेक करें। और उसके बाद नोट्स जो है, शॉर्ट नोट्स बनाते चलें अपने एग्ज़ाम के टाइम के लिए स्पेशल, और उन्हीं को बाद में लास्ट के 2 वीक में आपको रिवाइज करना है।
तो उम्मीद है आप लोग सभी समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। रही बात असिस्टेंट प्रोफेसर की, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा डेट भी साथ में आई है। तो इसका सिलेबस बिल्कुल नेट से मिलता जुलता रहता है, आप सभी जानते हो। तो नेट से कुछ चीज़ें अलग हैं इसमें, तो नेट वाला ही जो पढ़ाया जाएगा वो इसके अंतर्गत काम आएगा। तो वैसे तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट मेरे हिसाब से मैं नहीं कहूँगी कि अच्छा है, लेकिन आप लोग सहयोग ज़रूर ले सकते हैं किसी का, मतलब थोड़ा सा मार्गदर्शन जरूर ले सकते हैं। बाकी पढ़ना तो अपने आप ही होता है। जिसने नेट क्लियर कर लिया है उसको पता है कि नेट का जो सिलेबस है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कितना जो है उपयोगी है। तो जितने भी पुराने नोट्स आपके हैं उनको फिर से झाड़ पोंछ के उठा लीजिए, अलमारियों से निकाल लीजिए, साफ़ सफाई करके रख दीजिए और फिर से पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो यही जो है आपकी रणनीति होनी चाहिए और यही जो है एक ज़रूरी चीज़ है। रही बात असिस्टेंट प्रोफेसर, तो इसके भी मैं प्रैक्टिस टेस्ट देने की कोशिश करूँगी। तो उसके लिए भी आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और एप्लीकेशन में आपको जो फ्री कंटेंट पड़े हुए हैं वो देखने को मिल जाएंगे और साथ ही आपको टेस्ट सीरीज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा कि कहाँ से टेस्ट सीरीज पाएँ। तो ये सब चीज़ें हमारे यहाँ तैयार हो रही हैं। थोड़ा सा टाइम इसमें लगता है क्योंकि टाइपिंग में भी टाइम लगता है और थोड़ा सा टीम जो है वो लगी पड़ी है, काम कर रही है। लेकिन आप लोग जो है बिल्कुल अपनी तैयारी को बिल्कुल धुआंधार स्तर पे ले जाइए, पढ़ाई करिए, साथ में यहाँ पे टेस्ट करके अपनी तैयारी को चेक भी करते रहिए समय समय पर। तो जल्द से जल्द आप लोग ज्वाइन करें संकल्प एकेडमी एप्लीकेशन को। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।